बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा पाठ है, ध्यान पूर्वक सुने, मन में धारण भी करें। और बहुत ही प्यारा शब्द है। ओम। एक समय श्री देव जी जम्बेश्वर भगवान सम्राथल दौरे पर विराजमान होकर संत मंडली व भक्तों को प्रसन्नता पूर्वक कानपुर, कन्नौज, कालपी आदि स्थानों की तथा समुद्र पार देशों की बातचीत, रहन सहन, आचार विचार आदि व्याख्या सुनाने लगे। श्री देव जी की दूर दूर देशों की बातें सुनकर संत मंडली ने प्रार्थना पूर्वक पूछा कि हे देव जी, आप नित्य सम्राथल दौरे पर समासीन रहते हैं। एक बार आप राव जेत सिंह के यज्ञ में जैसलमेर तो पधारे थे, परंतु समुद्र पार के देशों में कब गए थे? इस कथन को सुनकर श्री देव जी ने कहा कि हे सभ्यगणों, शब्द के द्वारा ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति व पालन आदि व्यवहार होता है। इस प्रकार जमाती मनुष्यों को कहकर उनको इलोल सागर नामक शब्द सुनाया। इलोल आनंद व महान प्रसन्नता को कहते हैं। ओम गुरु के शब्द असंख्य प्रबोधि, खार समंद परिलो, खार समंद परे परे रे चौखंड खारू, पहला अंत न पारू, अनंत करोड़ गुरु की दावण विलंबी, करनी सांच तरीलो, सांजे जमो सवेरे थापण, गुरु की नाथ डरीलो, भगवे टोपी थलसी रायो, हेद मिलान करीलो, अंबराय बधाई बाजे, हृदय री समरलो, किसनी माया चौखंड किरसाणी, जम्बूदीप चरुलो, जम्बूदीप ऐसो चरायो, इसकंदर चेतायो, मान्यो शील हकीकत जाग्यो, हकी रोजी दायो, उन्नत नाथ कुपे का पोह मा आण्या पोह जाग्यो, हकी रोजी दायो का धुर पहुंचायो, पोह का धुर पहुंचायो, मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो, ओजू मंडल छायो, गीदू मेर पगाणे पर्वत, मनसा सोड़ तुलायो, ए जुग चार छतीसा और छतीसा, आशा भयंधारी में तो खड़ा बहायो, 33 की बरग भा में 12 काजे आयो, 12 थाप घना ने ठाहर, मनता तो ढीले ढीले करोड़ रचायो, मैं ऊंचे मंडल का रायो, समुद्र बिरलो बासक ने तो मेर मथानी थायो, संसा अर्जुन मार्यो, कारज सार्यो, जद में रहस दमामा वायो, फेरी शीत लई जगत लंका, तद में उथे ऊंधी उथे धायो। पंजाबी शब्द आ जाए। 10 सिर का 10 मस्तक विछेद्या, बाण भला निरतायो, मैं खोजी थापण होजी नाही, लह लह खेलत दायो, कंसा सुरसु जीवे रिमिया, सहजे नंद हरायो, कूत कुआरी कर्ण समानो, तिही का पोह पोह पड़ता छायो, पाहे लाख मजिठी पाखो, बन फल राता पिंजू पानी के रंग धायो, ते पण चाख न चाख्या, भाख न भाख्या, जोय जोय लियो फल फल केर रसायो, थे जोग न जोग्या, भोग न भोग्या, न चीनो सुरायो, कर्ण बिन कुकस काय पीसो, निश्चय शरीर न कायो, मैं अवधु निरफक जोगी, सहज नगर का रायो, जो ज्यूं आवे सो त्यों थरपा, साचा सो सतपंथ भायो, मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंधा, जोग मार्ग सहलायो, 7 शायर में कुरले कियो, नाम में पिया न रहा तिसायो, डाकण शाकण निंद्रा शुदा, ये मारे तांबे कूप छिपायो, मारे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मार्ग सहलियो, डाकण शाकण निंद्रा शुदा, ये मेरे मूल न थियो। व्याख्या। ओम गुरु के शब्द असंख्य प्रबोधि, परमात्मा अक्षर अविनाशी स्वरूप है। ऐसे परमपिता परमात्मा ने गुरु का वेश धारण कर असंख्य लोगों को सत्य उपदेश के द्वारा धर्म मार्ग पर लगाया और उन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया। खार समुद्र परिलो, श्री देव जी ने कहा है, शिष्यों, मैंने खारे समुद्र तक अधिकारी पुरुषों को उत्तम ज्ञान दिया है। खार समुद्र परे परे रे चौखंड खारू। आगे श्री देव जी ने कहा कि समुद्र से पार के देशों में चारों दिशाओं में मैंने मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों को ज्ञान दिया। पहला अंत न पारू। इस अवतार से पहले सतयुग में नरसिंह स्वरूप धारण कर प्रहलाद भगत की रक्षा की और हिरण्यकश्यप जैसे तामसी राक्षसों का वध किया। इसी प्रकार त्रेता तथा द्वापर युग में
भी धर्म की स्थापना की और दुष्टों का दमन किया और योग्य पुरुषों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। दृष्टांत, एक राजा का उत्तम बाग था जिसमें कोमल सुगंधित फल फूल वाले पेड़ थे। उन वृक्षों की रक्षा के लिए चारों तरफ कांटों की बाड़ बनाई हुई थी। सो अकस्मात वायु के प्रचंड वेग से वे कांटे मधुर फल वाले वृक्षों से टकराए और पेड़ों के कांटे लगने से वे पेड़ प्राय नष्ट हो गए। ऐसी दशा को देखकर एक सज्जन ने उन पेड़ों में से कांटे दूर किए तथा उनके चारों ओर सूत की रस्सी से जाल बनाकर बांध दिया ताकि भविष्य काल में भी ये कांटे कोमल वृक्षों को बाधा न पहुंचाए। श्री विष्णु भगवान की सच्ची सात्विक भक्ति का बगीचा श्री प्रहलाद जी का रचा बनाया हुआ था। उसमें वायु रूपी उपद्रव कलयुग के प्रभाव से वेद, ब्रह्मा, नास्तिक, मत मतांतर, मलेच्छ, धर्मपरायण, सत्य सोच, यज्ञ आदि उत्तम क्रिया से रहित वैष्णव धर्म के विरोधी कंटकों ने उत्तम सदाचार, अग्निहोत्र आदि कर्मों को छुड़वा दिया, अथवा ऐसे पुरुषों के संग में पड़कर स्वयं लोगों ने उत्तम धर्म छोड़ दिया। हिंसा आदि दोष तथा भक्ष्याभक्ष्य के विचार से शून्य पुरुषों ने विष्णु की सच्ची भक्ति रूपी मधुर फल को और सुगंधित फूल रूपी वैष्णव धर्म में नास्तिकता रूपी कांटे मिला दिए। ऐसी दशा को देखकर सज्जन स्थानी श्री विष्णु भगवान ने जम्बेश्वर भगवान के रूप में अवतार धारण कर वैष्णव धर्म का जीर्णोद्धार करने के लिए सतोपदेश द्वारा उत्तम अधिकारी पुरुषों को हिंसक अत्याचारी पुरुषों से भोजन आदि का पृथक व्यवहार करना, यही एक प्रकार के कांटे से दूर करना है। 29 धर्म नियम रूपी रस्सी का जाल वैष्णव बिश्नोई धर्म की रक्षा के लिए बना दिया ताकि भविष्य में भी अधार्मिक तथा नास्तिक वेद, ब्रह्मा, असुर पुरुष वैष्णव बिश्नोई धर्म में बाधा न कर सके। अनंत करोड़ गुरु की दावण विलंबी, अनंत कोटि जीवों के कल्याण के लिए गुरु की धर्म में वाणी संसार में फैली हुई है। करनी सांच तरीलो, धर्म के मार्ग में सत्यता पूर्वक चलने से मानव का कल्याण हो सकता है। सांझे जमो सवेरे थापण, विष्णु धर्म के मानने वालों को चाहिए कि संध्या काल, सायकाल, रात्रि में संतों, गायनों आदि साखी आरती भजनों के जानकार व्यक्तियों से साखी आरती आदि अपने घर में बुलावें और प्रातःकाल विधि पूर्वक हवन तथा पहल कराएं। गुरु की नाथ डरिलो, श्री देव जी ने बतलाए हुए 29 धर्म ही मानव को शुभ मार्ग पर चलाने के लिए नाथ है जो बलदांगा है। अतः मानव को अपने कल्याण के लिए 29 धर्मों को छोड़ने में भय रखना चाहिए, क्योंकि धर्म मर्यादा से विचलित होने पर मानव में दानवता का प्रवेश हो जाता है। भगवी टोपी थल सिरायो, श्री विष्णु भगवान भगवे रंग की टोपी और भगवे रंग के ही दूसरे वस्त्र पहनकर श्री जम्बेश्वर भगवान के रूप में सम्राथल दौरे पर आए हुए हैं। हेत मिलान करी लो, जिन्हें जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो ऐसे पर ब्रह्मा परमात्मा से हेत तथा सच्चा प्रेम कर ले। अम्बराय बधाई बाजे हृदय ही सिमर लो, जो व्यक्ति हृदय में भगवान की झांकी रखकर भगवान का ध्यान व स्मरण करता है, उस व्यक्ति को स्वर्गीय सुख की अनुभूति होने लगती है तथा जिस प्रकार स्वर्ग में बाजे बजते हैं उसी प्रकार उसे अनाहद नाद के बाजे सुनाई देने लग जाते हैं। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सम्राथल दौरे पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान आनंद में संदेश सुना रहे हैं कि हृदय में अहर्निश भगवान का ध्यान करो। कृष्ण माया चौखंड कृषाणी, श्री कृष्ण पर ब्रह्मा परमात्मा की दया शक्ति से संपूर्ण संसार का पालन पोषण हो रहा है। जम्बू द्वीप चरिलो, ऐसा मैं कृष्ण ही जम्बेश्वर भगवान के रूप में इस जम्बू द्वीप में विचरता हूँ। जम्बू द्वीप ऐसो चरायो स्कंदर चेतायो, मैंने जम्बू द्वीप में विचरण करते हुए शतोपदेश तथा योग बल से सिकंदर बादशाह को परचाया। मान्यो शील हकीकत जाग्यो, हक्की रोजी दायो। सिकंदर बादशाह ने मेरी आज्ञा को मानकर हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग दिया तथा शील शुद्ध आचरण को धारण कर लिया। वह धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ सच्ची कमाई कर
संतोष करने लगा। उन नाथ कुपह का पोह माँ आण्या शिक्षा रहित पुरुषों को धर्म की शिक्षा रूपी नाथ से सनाथ किया और उन सब को कुमार्ग से हटार कर उत्तम विष्णु धर्म में लगाया, जिस मार्ग पर चलने से शरीर रहते हुए युक्ति मिलती है और शरीर छूटने पर मुक्ति हो जाती है। पोह का धुर पहुँचायो। 29 धर्मों पर चलने वाले को परम गति देता हूँ, अथवा मैं श्री जम्बेश्वर भगवान उसे सारूप्य मुक्ति देता हूँ। मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो, मेरे ध्यान समाधि के लिए रेतीली भूमि ही पवित्र आसन है और मैं कंकेड़ी नामक पेड़ के नीचे निवास करता हूँ। ओजू मंडल छायो, आकाश ही एक प्रकार का मेरा भवन है। गेंदू मेर पगाणे पर्वत मनसा सोड़ तुलायो, सुमेरु पर्वत सिराने का गेंदुआ है और पैरों का गेंदुआ विंध्याचल आदि पर्वत सब पर्वत हैं और शीत निवारण के लिए मनसा रूपी सोड़ है। ए जुग 4 छत्तीसा और छत्तीसा आशा भय अंधारी, यह जो 4 युगों की चौकड़ी होती है, ऐसी 36 चौकड़ी युग तथा इससे पहले के 36 चौकड़ी और परिवर्तनशील संसार के आदि अंत में जो अंधकार होता है, ये सब काल परमात्मा की शक्ति से बहते हैं, अर्थात ये सब परिवर्तन परमात्मा की अचिंतनीय शक्ति से होता है। मैं तो खड़ा भी आयो, तथापि मैं अपरिवर्तनशील रहता हूँ, अर्थात जैसे पहले था वैसे ही अब हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही रहूँगा। 33 की वर्ग माह में 12 काजे आयो। प्रहलाद भगत के वचन प्रमाण 33 करोड़ प्राणियों का हमको उद्धार करना अवश्य है, जिनमें से 5 करोड़ प्राणी सतयुग में प्रहलाद के साथ बैकुंठ लोक पधार गए, 7 करोड़ राजा हरिश्चंद्र के साथ पार हुए, 9 करोड़ राजा युधिष्ठिर के साथ बैकुंठ धाम चले गए। अब शेष 12 करोड़ प्राणी उस समुदाय के रहे हैं, उनके ही उद्धार के लिए मुख्यतः मैं अवतरित हुआ हूँ। 12 थाप गणा ने 12 करोड़ जीवों के बैकुंठ धाम में पहुंचने पर मैं इस धरातल पर अधिक नहीं ठहरूंगा। मनता तो ढीले ढीले करोड़ रचायो, यदि मेरी इच्छा हो तो एक ही शरीर से करोड़ों रूप धारण कर सकता हूँ। मैं ऊंचे मंडल का रायो, मैं बैकुंठ का स्वामी हूँ। ऐसे परमात्मा के ध्यान करने से ऊंची गति को उध्रव गति को हो जाती है। समन बिरलियो बासक ने तो मेर मथानी थायो। जब मैंने 14 रतन निकालने के लिए समुद्र मंथन किया, तब मंदराचल पर्वत की मधानी बनाई। उस समय परमात्मा ने सतो गुण की बुद्धि के लिए देवताओं को अमृत पिलाया तथा राक्षसों को मदिरा पिलाई। अतः विष्णु बंधुओं को विचार करना चाहिए कि यदि उन्हें देवता के समान पुण्य लोक में जाना हो तो नशे शराब आदि का सेवन न करें। संसा अर्जुन मार्यो कारज सार्यो, जद में रहस्य दमामा वायो। जब क्षत्रिय राजा प्रजा को कष्ट देने लगे और अन्याय में रत हो गए, तब मैंने परशुराम का अवतार धारण कर सहस्त्रार्थ अर्जुन को मारा। फेरी शीत लई जद लंका, तद में उथे थायो दायो। जब सीता जी को चुराकर रावण लंका में ले गया, तब मैं वहां राम का अवतार धारण कर लंका में गया और 10 सिर का 10 मस्तक छेद दिया। बाण भला नृत्यायो, रावण के 10 मस्तकों को काटा। उस रावण के सिर पर हमारे बाणों का नाच भले प्रकार से हुआ था। मैं खोजी थापण होजी नाही, खोज ल्या ले खेलत डायो। मैं वास्तव में अजन्मा हूँ, तथापि सतवृत्ति वाले संतों व भक्तों की रक्षा के लिए तथा तमोगुण वृत्ति वाले राक्षसों व दुराचारी मानवों का दमन करने के लिए समय समय पर अवतार धारण करता हूँ। कंसा सुरसो जुवे रमिया सहजे नंदर आयो।
द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण कर मामा कंस से जुआ खेला, अर्थात कंस ने छल कपट व दुष्टता पूर्वक मुझे नाश करने का उपाय किया, परंतु मामा कंस की सभी चालाकियां व्यर्थ कर मैंने उन्हें सरलता पूर्वक परलोक पहुंचा दिया। कूंत कुआरी कर्ण समानो, तिहि का पोह पोह पड़ता छायो। जब कुंती के कुंवारी अवस्था में सूर्य देव के सकाश से गर्भ स्थित हुआ, उस समय कुंती ने लज्जा भंग के भय से आर्तमन से श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया। तब उस कुंती की मैंने बारंबार रक्षा की। पाहे लाख मजीठी पाखो, जैसे लाख और मजीठी के पाह बिना पक्का रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार उत्तम संगति बिना दृढ़ वैराग्य नहीं होता। बन फल राता पिंजू पानी के रंग धायो, वन के करीब वृक्ष का ढालू फल लाल रंग का होता है, उसमें वह लाल रंग जल का ही होता है। कोई अज्ञानी व्यक्ति वहां आया, उसने सुंदर रंग वाले ढालू फल को तोड़कर एक बार चाखा, परंतु जब उसे वह फल कड़वा लगा तब उसने फिर उसे नहीं चाखा तथा दूसरों को चाखने अथवा खाने को कहा भी नहीं। ते पण चाख न चाख्या, भाख न भाख्या, जो लियो फल फल के रसायो। फिर उसने अनुभव के लिए जितने फल तोड़कर चाखे वे सभी कड़वे ही प्रतीत हुए। इसी प्रकार अनित्य संसार में जो विषय हमें सुंदर व मीठे दिखलाई दे रहे हैं, वे सभी राग द्वेष के कारण होने के कारण दुखदायी हैं। अतः कड़वे ढालू की भांति संत पुरुष उन्हें त्याग दे। हे जोग न जोग्या, भोग न भोग्या, न चिन्हो सुरायो। जो राग द्वेष के परायण होकर अथवा थोड़े वैराग्य से घर बार छोड़कर संत बन जाते हैं, परंतु साधना नहीं करते, उनको श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने न तो स्मरण ध्यान व ज्ञान की साधना की तथा न गृहस्थ में रहकर गृहस्थ व्यवहार किया, अतः तुम संत बनकर भी परमपिता परमात्मा को नहीं जान सके। कण बिन कुकस काय पिसो, निश्चय शरीर। कण के बिना फूस के पीसने से जैसे कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार इस संसार में मानव देह प्राप्त कर जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान छोड़कर केवल सांसारिक विषयों में ही सुख की खोज करता है, उसे परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं अवधू निरपक जोगी सहज नगर का रायो। मैं वास्तव में बैकुंठ का राजा विष्णु भगवान हूँ, तथापि मैंने अब अवधूत वितराग निष्पक्ष योगी का वेश धारण कर रखा है। जो ज्यों आवे सो त्यों थरपा। मेरे पास जिस प्रकार का अधिकारी व्यक्ति आता है, उसको मैं उसी की शक्ति के अनुसार ज्ञान ध्यान व जप का उपदेश करता हूँ। साचा सो सत भायो। जिन व्यक्तियों का हवन व जप आदि के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो चुका है, उनको शुद्ध परम तत्व का उपदेश करता हूँ। मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मार्ग सहड़ायो। मेरे मन ही मुद्रा और शरीर की गूदड़ी है, और योग मार्ग को मैं युक्ति पूर्वक भली भांति जानता हूँ। सात शायर में कुरले कियो, ना मैं पिया न रया तिसायो। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अतः उन्होंने श्री जम्बेश्वर के रूप में कहा कि मैंने सातों समुद्र से केवल कुल्ला किया है, न तो मैंने जल का पान किया है, न मुझे जल पान करने की प्यास है। यहाँ सात व्यसनों को सात समुद्र कहा है, जैसे तन व्यसन, मनोव्यसन, धन व्यसन, राज व्यसन, विश्व व्यसन, उत्साह व्यसन, सेवक व्यसन। इन व्यसन रूपी समुद्रों से मैंने श्री जम्बेश्वर भगवान ने केवल कुल्ला किया है, अर्थात ये सात व्यसन स्वभाव से मेरे जीते हुए हैं। डाकण शाकण निंद्रा शुदा, ये मारे तांबे कूप छिपायो। आशा तृष्णा रूपी डाकण और चिंता रूपी शाकणी तथा निंद्रा शुदा आदि को मैंने जीत रखा है, अथवा डाकण शाकण आदि को मैंने जीत कर रसातल में पहुंचा दिया है। मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मार्ग सह लियो।
मेरे मन ही मुद्रा तन ही गूदड़ी है तथा स्वभाव सिद्ध अष्टांग योग मुझे प्राप्त है। डाकण शाकण निंद्रा शुदा ये मेरे मूल न थियो। तृष्णा रूपी डाकण तथा चिंता रूपी शाकणी निंद्रा शुदा भूख आदि मेरे निज स्वरूप में नहीं है, अथवा ये विकार मुझे बिल्कुल ही विचलित नहीं कर सकते। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ये इरोल नामक शब्द को सुनकर महात्मा रणधीर जी ने श्री देव जी को प्रणाम कर पूछा कि आप समुद्र पार के देशों में कब और कौन से वर्ष गए? हम लोग नित्य प्रति समराथल पर आपका दर्शन करते हैं तथा आपसे साधना व ज्ञान की बातें सुनते हैं। इस बात को श्रीदेव जी ने जिस प्रकार मैंने यहाँ हवन जप आदि का क्रिया युक्त विष्णुई धर्म की स्थापना कर मानव को शुभ मार्ग बताया, उसी प्रकार समुद्र पार के देशों में भी अधिकारी पुरुषों को ज्ञान दिया। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। ओम तत्सत।